नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ तन्वी गुप्ता। एक खबर जिसने नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे तमाम यूपी को झकझोर कर रख दिया है, वो खबर है सोमवार को GST के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह सुसाइड केस। तो आज हमारे साथ संजय सिंह के चचेरे भाई धनंजय जी हमारे साथ हैं। तो आज हम इस सुसाइड केस के बारे में वो बातें इनसे जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी होंगी। तो चलिए, तो इनसे कुछ सवाल हम इस केस के बारे में करते हैं। तो धनंजय जी, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। तो मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी, आप उसके बारे में हमें बताइएगा। पहला सवाल ये है कि संजय सिंह कैसी शख्सियत थे, उनका परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए। देखिए, मैं संजय का चचेरा भाई हूँ और मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ। संजय 59 वर्ष का हो चुका था और शायद 1 वर्ष बाद उसका सेवानिवृत्ति की तिथि आने वाली थी। संजय के परिवार में संजय हैं, उनकी पत्नी अपर्णा और 2 बेटे हैं। एक बड़े बेटे हैं श्रेष्ठ, जो अभी आप देखना चाहेंगे तो मिलेंगे वो आपसे, और एक छोटा बेटे हैं। और दोनों बेटों के अलावा यही इनका छोटा सा परिवार था। ये जो खबर है सुसाइड केस, इसको लेके तमाम बड़े जो बातें जो हमें मतलब सुनने में आ रही है वो ये है कि मतलब वो डिप्रेशन में थे। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस चीज़ का उनको डिप्रेशन था, अगर इसमें सच्चाई है तो किस चीज़ का डिप्रेशन था, अगर नहीं है तो वो भी हमें बताइए। जो आप ये प्रश्न पूछ रही हैं, डिप्रेशन, अवसादग्रस्त होना, मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूर पीछे कुछ दिनों से वो परेशान अवश्य था, 6 महीने 8 महीने 1 साल से। और उसके पहले ये इस समय यहाँ गाजियाबाद में ही पोस्टेड थे सुप्रीम कोर्ट वर्क्स, और उसके बाद इनको कुछ एक आध बार एक जगह का चार्ज मिला था, फिर वो वापस हुआ था, फिर एक जगह का चार्ज दिया गया था। लेकिन वो आपका कहना सही है कि वो थोड़ा सा परेशान था मानसिक रूप से, और कार्यशैली, चाहे उसे आप विभागीय कार्यशैली कहें, विभाग भी शायद इस समय पूरे तनाव और दबाव में है। ऊंचा हायर लेवल के जो स्तर से जो कार्य कराने की जो पद्धति इस समय अपनाई गई है, उससे शायद पूरा विभाग लगभग ध्वस्त हो चुका है। और सभी की सारे हम तो थोड़ा सा दूर हैं ज़रूर, लेकिन हमें एहसास होता है कि प्रताड़ना का स्तर इतना बढ़ा दिया गया है कि कोई अपने स्वतंत्र विवेक से इस विभाग में काम कर ही नहीं पा रहा है। प्रतिदिन के हस्तक्षेप से इनके जो स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और ये निश्चित मानिए कि प्रेरणा से ज़्यादा प्रताड़ना काम नहीं आती है कार्यशैली में। जी, आगे तो जैसे घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे हम अपने सीक्रेट्स, जैसे दर्द अपना बांटते हैं, क्या कभी उन्होंने घर में किसी से भी अपना ये इस चीज़ का जिक्र किया या आपसे कभी किया? देखिए, मुझसे तो बराबर बात होती रहती थी। इसके अतिरिक्त अपर्णा से भी, उनकी वाइफ है, उससे भी बताता था वो अपनी बातें, और परेशान जरूर रहता था। अपर्णा भी मुझसे बताती थी कि भैया परेशान हैं ये। हम बल्कि समझाते थे हम लोग कि नहीं, कोई बात नहीं, समय है, अच्छा समय बुरा समय सब आता है, कट जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। तो कुछ जैसे आप बता रही ना कि पीछे स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा परेशानी जो आई थी, उससे भी कुछ हो सकता है कि वो थोड़ा उसके मन पे प्रभाव था। यद्यपि इससे पहले तमाम जगहों पे वो पोस्टेड रहा और बड़ी हिम्मत और साहस से काम करता रहा था। तो ये पीछे, जैसा आप जानना चाह रही होंगी, कि ये चलाया जा रहा है एक नैरेटिव कि इनको लास्ट स्टेज का कैंसर था। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। और इसकी मैं आपको इसका जो काट है, इसकी जो निगेशन है, मैं एक पेपर के रूप में आपको दूंगा। आप उसको लीजिए, उसको फोटोकॉपी लीजिए, उसको अपने चैनल पे दिखाइएगा। वो आज से
2 महीने पहले जो फाइनल चेकअप कराते रहते थे ना बीच बीच में जा करके, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर 2018 में इसको डिटेक्ट हुआ था। इनिशियल स्टेज थी, उसके बाद वो पूरी तरह से क्योर हो चुका था। 3 दिन के बाद वो वहाँ के डॉक्टर रावल थे, डॉक्टर सुधीर रावल, उनके अंडर में उसका ट्रीटमेंट चला और पूरी तरह से स्वस्थ था। तो ये चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से नकारिए। ये बिल्कुल गलत है कि जो उच्चाधिकारी या और लोग जो कह रहे हैं कि कैंसर पीड़ित था और कैंसर के कारण ही डिप्रेशन में आ गया था, बिल्कुल गलत है। ये कार्यशैली है विभाग की, जिसके कारण से वो दबाव में था। जी, जैसा कि वो मतलब काफ़ी सालों से वो इस नौकरी में थे, तो आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ टाइम से या कुछ ऐसा लक्षण आपको दिख जाता है जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, तो ऐसा कुछ उनके काम में प्रभाव पड़ा हो या उन्होंने काम का जिक्र किया हो कि ये मुझे काम, इस काम से, या किसी अधिकारी का नाम लिया हो कि ये अधिकारी हमें प्रताड़ित कर रहा है, या और भी लोग उनके दोस्त वगैरह किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, इस चीज़ का कुछ जिक्र किया कभी आपसे घर में? देखिए, किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं उन्होंने बताया। और एक चीज़ आपने कहा है कि वो बहुत पहले से, जैसे विभाग में 59 वर्ष उसकी आयु हो चुकी थी, और पीछे जिन जिन जगहों पर जिन जिन अधिकारियों के साथ उसने काम किया, बहुत ही ज़्यादा हंसमुख, प्रसन्नचित्त और तनाव लेने वाला अधिकारी नहीं था वो। लेकिन विगत कुछ समय से निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर अंतिम दिन की बात मैं बता रहा हूँ, उस दिन भी वो इसी बात को लेकर के थोड़ा सा दुखी था कि उसे जो अतिरिक्त चार्ज दिया जा रहा है वो नहीं चाहता है, कृपया इसे हटा दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद फिर तो अवसर मिला ही नहीं है, वो उसने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। और इस समय आपकी आगे की प्लानिंग क्या है इस केस में, क्योंकि ऐसा पता चला है कि एफआईआर इस केस में नहीं करवाई गई है, तो इसमें आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? साथ में ये भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो इनके होली के बाद जो है आपका जो ये स्टेट टैक्स ऑफिसर सर्विस एसोसिएशन है वो सामूहिक अवकाश लेने वाला है। जी, ये तथ्य तो आपने मुझे अवगत कराया है। चूँकि विभाग में हलचल तो है, और इस चीज़ को लेकर के एक तरह से जो अभी उबाल काफ़ी ऊपर आ गया था, वो लगभग जैसे फट सा पड़ा है। ठीक है, और अभी हम लोग भी राय करेंगे, कुछ विधिक सलाह लेकर के ही इस बारे में हम आगे कोई कदम उठाना चाहेंगे। जी, एक और प्रश्न ये है कि ऐसा सुनने में आया था कि संजय जी ने जो इस सुसाइड से पहले अपने एक सीनियर अधिकारी को फ़ोन किया था और कहा था कि मैं काम पर नहीं आ पाऊँगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इस बारे में आपको कुछ चीज़ देखिए, नहीं, वो तो मुझे जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन उसके कॉल डिटेल्स है, उससे चीज़ पता लग सकती है इस विषय में। तो आगे आपकी सरकार से इस केस में क्या मांग है? अब देखिए, जिसका जो अहित होना था वो हो गया। वो अपर्णा का तो जो जितनी अपूर्णीय क्षति है वो पूरी नहीं होगी। बच्चे, अभी एक बच्चा इनका पढ़ रहा है और अभी एकदम नई सर्विस शुरुआत इन्होंने किया है इंजीनियरिंग करने के बाद, जो बड़े बेटे श्रेष्ठ ने। तो इनका अभी सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी शुरुआती गृहस्थी है, कच्ची गृहस्थी है। इनको किसी तरह से सहयोग और सपोर्ट जब मिलेगा, तो जिससे कि इनको हम पूरा एक तरह से फिर से नए सिरे से इनको हम खड़ा कर सकें, यही हम लोगों का प्रयास है। और हमारे विभाग के जो साथी सहयोगी और लोग भी हैं, उनका बहुत इस बारे में सहयोग रहा है और रहेगा आगे, उन लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया है।